हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम पर अपना नोट्स। ये नोट्स स्पेशली आपके सीएसआर नेट के लिए एंड एमएससी बीएससी के स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 11-12 के स्टूडेंट भी इस नोट्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये नोट्स की खास बातें क्या है और इसमें क्या क्या कवर है, कौन कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शंस में सारे सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशंस के साथ साथ इसके फीचर्स एंड ये कैसे बना हुआ होता है, किस लिए इसका नाम पड़ा, ये सारा चीज़ इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये जो नोट्स है वो काफ़ी सिंपल है एंड हिंदी प्लस इंग्लिश में है। इंक्लूड है डेफिनेशंस जो क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम पर है। यहाँ पे लिखा है क्रोमेटिन वो कॉम्प्लेक्स है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अगर हम क्रोमोसोम का डेफिनेशंस देखें तो जब क्रोमेटिन फाइबर सेल डिविजन्स के समय टाइटली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड हो जाते हैं तब वे विजिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। ये जो डेफिनेशंस है, परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में है, आप इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है केमिकल कॉम्पोजिशंस क्रोमेटिन का। तो इसका संगठन क्या है, किन किन रासायनिक संगठनों से मिलकर बना हुआ होता है, यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेन है। डीएनए 30-40%, हिस्टोन प्रोटीन 25-30%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10-20%, एनआरएनए 2-5% यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन नोट्स पे इनके प्रकार को उसके रूपों को बांटा गया है और उसको डिस्क्राइब किया गया है उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे टेबल फॉर्म में अरेंज किया गया है। टाइप्स में है क्रोमेटिन और हिटेरोक्रोमेटिन। फिर आता है सब टाइप ऑफ हिटेरोक्रोमेटिन। हिटेरोक्रोमेटिन का सब टाइप यहाँ पे दिया गया है और इसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है लेवल्स ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन की संरचना इस तरीके की, ये बहुत लंबा होता है तो इसको कॉम्पैक्ट करके इस स्तरों में कॉम्पैक्ट किया जाता है जिससे वो फिट हो सके, इसके बारे में एक्सप्लेन है। यहाँ पे बताया है लेवल 1 न्यूक्लियोसोम, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन जिसे कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, किसके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में है कि ये 146 बीपी डीएनए का एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर 1.65 टन से लिपटा हुआ होता है। यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं जो 2 कॉपीज ईच ऑफ द हिस्टोन 2A और H2B H3H4 इनसे मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोसोम्स को H1 हिस्टोन जोड़ता है जो लिंकर डीएनए होता है 2280 बीपी को स्टेबलाइज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एंड नेट में भी ये पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए से मिलकर न्यूक्लियोसोम बनता है। इसके फंक्शंस भी दिए गए हैं। लेवल 2 में आता है 30 nm फाइबर, यहाँ पे सोलेनॉइड होता है, जिगजैग मॉडल जिसे कहते हैं। लेवल 3 में है लुपेट डोमेन्स, यहाँ पे लुपेट डोमेन्स है 300 nm फाइबर्स का होता है। ये इसके बारे में सबके बारे में एक्सप्लेन किए गए हैं और सिंपल लैंग्वेज में है, इजली आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेवल 4 आता है कंडेंस क्रोमेटिन, 700 nm फाइबर का ये होता है। फिर समरी है डीएनए पैकेजिंग लेवल, इसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसके डायमीटर कितने कितने होते हैं, सबके बारे में ये यहाँ लिखा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन। नोट्स में ये जो सारी चीज़ें हैं पर लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ ये जो नोट्स रेडी किया है वो हायर बुक कंटेंट से और आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे हिस्टोन के टाइप्स, सबके पे टाइप्स एंड उसके फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसे NHPS कहते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो जीन एक्सप्रेशंस, रेप्लिकेशंस, रिपेयर ETC में काम करते हैं। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में है, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होता है। तो क्रोमोसोम सेल डिविजन्स के दौरान दिखाई देने वाली हाईली कॉन्स्टेंट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होती है। इसका शेप कैसे होता है, तो रोड लाइक लोकेशंस एंड न्यूक्लियस में रहता है ये।
फिर आता है केमिकल कॉम्पोजिशंस की बात करें तो यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्रोमोसोम। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिड्स। सेकेंड आता है सेंट्रोमियर जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। फिर थर्ड आता है टेलोमियर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन्स जिसे कहते हैं। फिर सेटेलाइट्स पांचवा है स्मॉल सेगमेंट सेपरेटेड बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजिशन। सेंट्रोमियर पोजिशंस के हिसाब से क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में, उसके शेप के बारे में, और जो सेंट्रोमियर पोजिशंस होता है वो कहाँ होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर सेल साइकिल। इसका सेल साइकिल है, कौन सा फेज होता है, क्रोमेटिन स्टेट कैसा होता है, ये सब कुछ एक्सप्लेन है। पैकेजिंग रेशियो, यहाँ पे डीएनए कंडेंसेशन डिग्री, यहाँ पे उसके लेवल एंड पैकेजिंग रेशियो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 2 मीटर लंबा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर स्पेस में फिट हो जाता है, इसी के कारण। फिर आता है फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। इसके फंक्शंस के साथ इसके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे रेडी हैं। कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके रिविजन्स टाइम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस नोट से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको दूसरी बुक से और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है एपिजेनेटिक रेगुलेशंस वाइवा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मॉडिफिकेशंस है और इफ़ेक्ट ऑन जीन एक्टिविटी, दोनों के बारे में लिखा गया है। फिर आता है स्पेशल्स क्रोमोसोम कि कुछ जो क्रोमोसोम होते हैं विशेष स्ट्रक्चर या फंक्शंस रखते हैं, और बी क्रोमोसोम के बारे में भी लिखा गया है। कंपैरिजंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंपैरिजंस है उसको बताया गया है। लास्ट में आता है कंक्लूजन्स, जो इसका समरी टाइप होता है कि क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के दो रूप हैं। फंक्शंस फ्रॉम क्रोमेटिन और डिविजनल्स फ्रॉम क्रोमोसोम। डीएनए की पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजेशंस इतनी सिस्टमैटिक है कि यह न केवल जेनेटिक स्टेबिलिटी बनाए रखती है बल्कि जीन रेगुलेशंस एंड इवोल्यूशंस को कंट्रोल करती है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स में लिखा गया है, क्रोमेटिन इज द लिविंग लाइब्रेरी ऑफ द सेल एंड क्रोमोसोम आर इट्स ब्यूटिफुली बोन्स वॉल्यूम्स दैट पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस अक्रॉस जेनरेशंस। तो ये था मेरा क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम पर अपना नोट्स। अगर आपको ये वीडियो एंड ये नोट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक दिया गया है आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।